हम सरकार से, नीतीश कुमार से मेरी विनंती है कि नीतीश कुमार आप जल्दी से जल्दी हमारा ये बुद्धों का जो बुद्ध विहार है हमको लौटा दो। हमारे सभी संगठनों के भी हमको साथ है, इसलिए हम हमारा आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहेगा और हम ये वादा करते कि ये बुद्ध गया बोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया है, उसमें आप आए हैं, आप अपना परिचय देंगे पहले। कैसे आए हैं? चंद्रपुर बल्लाशाह महाराष्ट्र से आऊँ और मैं खुद ही एक संपादक हूँ और मैं बुद्धिस्ट होने के नाते यहाँ पे जो आखाती लामा है बुद्धिस्ट फोरम की जनरल सेक्रेटरी विश्वदानंद बंते जी है, प्रज्ञाशील बंते जी और पूरा भिक्षु संघ है और पूरे भारत देश के पूरे राज्य के जो बुद्ध अनुयायी आए हुए हैं तो मैं आप लोगों से सभी से जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धा, जय संविधान कहते हुए कि ये जो मुक्ति आंदोलन है, जो महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन है, ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी रिलीजन के, सभी धर्मों के जो जो टेम्पल है वो उनके उनके समुदाय के हाथ में है। फिर बुद्धिस्ट का जो महाविहार है, महाबोधि महाविहार है, बुद्ध के हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? और ये सदियों से चल रहा है। ये जो हमारा आंदोलन है अभी ये तीसरा टप्पा है क्योंकि हम गांधी मैदान पटना में भी देश के 500 लोगों ने 500 संगठनों ने निवेदन दिए है नीतीश कुमार सरकार को और चेतावनी दी है कि भाई हमको मिलना चाहिए। दूसरी बार हम 26 नवंबर को भी नहीं किया अलग अलग संगठन से पूरे देश से नहीं किया ये आया है कि भाई हमको ये महाबोधि महावीर मुक्ति चाहिए करके सभी भी निवेदन हर संगठन से दिए हुए और ये तीसरा टप्पा है कि भाई अभी अनिश्चितकालीन उपोषण यानी अनशन चल रहा है तो अनशन में हम शामिल हो गए। हमारे लेडीज है यहाँ पे ऐसा क्या है कि आप मुक्त चाहते हैं महाबोधि हाँ को? तो ये महाबोधि महाविहार है ना, हम मुक्ति इसलिए चाहते हैं कि वो हमारा आस्था है और पूरे वर्ल्ड का हेरिटेज सेंटर है और बुद्ध का है और बुद्ध के हाथ में होना चाहिए, वो दूसरे गैर बौद्ध का नहीं क्या कब्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आंदोलन चालू रहेगा और जारी रहेगा जब तक हमारे हाथ में महाबोधि महाविहार नहीं आएगा। अब और ये भी हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन हमारे कुछ लोगों के इसमें दड़पने की जो कोशिश है, वो दबाने की जो कोशिश है, वो हम उससे हम नहीं मानेंगे। हमारा आंदोलन चलते रहेगा। जैसे भी आकाश लामा जी, विश्वदानंद बंती जी, प्रज्ञाशील बंती जी, इनके भी साथ है और हमारे सभी संगठनों के भी हमको साथ है। इसलिए हम हमारा आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहेगा और हम ये वादा करते कि ये बुद्ध गया बोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का ही निकला हुआ धर्म है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये सब नहीं क्या हिंदूवादी लोगों का ये नहीं क्या पूरा ये बकवास है। ये कोई तो भी ये बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म की वो शाखा है, बुद्ध धर्म का ये विष्णु का अवतार है, इसमें कोई नहीं है। बाबा साहब ने कहा है 22% ये बुद्ध धर्म का कोई ये कर रहे हिंदूकरण करे, लेकिन नहीं क्या बुद्ध धर्म हिंदुओं का कोई ये नहीं अंग नहीं है और कुछ भी नहीं है, सेपरेट अलग है बुद्धिस्ट। और जो इसका जो बुद्धिस्ट का जो फाउंडर है जो तथागत बुद्ध है और ये बुद्ध धर्म का फाउंडर होने की वजह से बुद्ध धर्म किसी के रिलीजन में नहीं आता, कुछ भी नहीं, और हिंदू धर्म का अंग है ही नहीं। मेरा नाम है मदंत प्रज्ञानंद फेरो नागपुर। माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन है। इस पावन पर्व पर हम यहाँ पर महाबोधि विहार टेम्पल एरिया के पास में बैठे हैं जहाँ पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बंती जी भी है। जो 1949 जो एक्ट है जो अंग्रेजों के समय में बना था, महात्मा गांधी के समय में, उस एक्ट को खत्म करने के लिए जब आर्टिकल 13 बोलता है कि ये जो संविधान पूरा हो चुका है और ये संविधान के हिसाब से ये भारत देश चलेगा, ना कि किसी अन्य धर्म पंथ के हिसाब से, तो 133 साल के बावजूद आज भी जो अनागरिक धर्म पालने ये जो आंदोलन खड़ा किया था, तब से आज तक कितने आंदोलन हुए, कितने मोर्चे हुए, लेकिन वो 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के ऐसे हुए। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है कि ऐसा नहीं कि आप लोग समझेंगे कि नहीं ये परिस्थिति पहले जैसी है।
बिल्कुल ऐसा ना सोचे, क्योंकि हम शांतिवादी जरूर है। हम अभी भी शांति से बैठे, शांति से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा बौद्धों का जो मौलिक अधिकार है हमको मिलना चाहिए। और अगर हमारी जो मन की भावना है, बहुत तकलीफ होती है हमको, यहाँ के जो रवैया देखकर, यहाँ के जो कार्य देखकर हमको बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए जो पूर्णिमा के दिन से महाआंदोलन चालू हुआ है, अनशन चालू हुआ है, इसको हम अभी कभी बंद नहीं करेंगे। ये चालू रहेगा कि जब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और हम लोग वहां डटेंगे नहीं, तब तक, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों के ही मैनेजमेंट बॉडी में जो 9 मेंबर है वो सारे मेंबर बुद्धिस्ट ही होना चाहिए, ना कि हिंदू। क्योंकि आज तक दुनिया में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं, 20-22 देश कंट्री में जाकर आया हूँ, फिर भी ऐसा नहीं देखा कि जिन्होंने दूसरे धर्म पर कब्जा कर रखा है या घर बनाया है मैंने और वो पड़ा पड़ा है, कुछ दिन के बाद दूसरा आदमी अगर पूछता है, अरे लेकिन घर मेरे नाम का है, मैंने उसे बनाया है, वो तो मेरे मतलब मैंने मेरे हाथों से बनाया है, मेरा नाम है, तू क्यों मेरे घर में घुसा? ठीक है, घर में घुस गया, लेकिन अभी हम तेरे को बोलते हैं कि नहीं तू निकल जा। शांति से हम बता रहे हैं कि यहाँ से तू निकल जा, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है, हम बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। जो बुद्धिस्ट आदमी होता है इतनी ताकत होती है उसके पास कि इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हद से ये बहुत हो गया। आपकी बात अगर सरकार शांति से नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे कि ये लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। हम तो माइक में नहीं बताएंगे, हम जब करेंगे वो डायरेक्ट होगा। तो इसलिए हम सरकार से, नीतीश कुमार से मेरी विनती है कि नीतीश कुमार, आप जल्दी से जल्दी हमारा ये बौद्धों का जो बौद्ध विहार है हमको लौटा दो, वरना फिर से दिमाग उड़ेगा। इसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है कि आप ये सोच नहीं सकते। हम लोगों का मन ना दुखाते हुए, हम लोगों को परेशान ना करते हुए, बुद्धों का मन ना दुखाते हुए। भगवान बुद्ध तो शांति के प्रतीक थे, आपने ऐसा क्यों कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने एक जन्म में, उनकी एक कहानी है कि बोधिसत्व के रूप में ये सोना के व्यापारी थे। और ये व्यापार कहाँ से कहाँ करते थे? ये वैशाली से पाटलिपुत्र का इनका व्यापार था उस समय में, जो बोधिसत्व के अवस्था में। तो वहां पर बहुत बड़ी नदी है, अपना पटना में हम जाते हैं, अभी का पटना है, उस समय ऐसा रोड नहीं था। तो ये 6 लोग जा रहे थे और नाव चलाने वाला ये एक आदमी था। ये उनकी हमेशा की नाव थी, लेकिन उस नाव वाले को पता नहीं था कि ये सोने का व्यापार करते हैं। एक दिन क्या हुआ, ऐसी लाट आ गई जैसे समंदर में लाट आती है। समंदर में लाट आती है तो पेटियां इधर उधर हो गई, तो एक पेटी टूट गई। एक पेटी टूट गई तो सोना बाहर आ गया। बाहर आ गया तो वो नाव चलाने वाला जो खलासी था, उसके मन में आया, अरे मैं इतने दिन से इन लोगों को लेके जाता हूँ, लाता हूँ, उसको लेके जाता हूँ और लाता भी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये सोने का व्यापार करते हैं। अगर मुझे पहले पता रहता तो इनका सामान मैं अपने अंडर में कर लेता। तो उस समय जब बोधिसत्व वो क्या करता है, खलासी, कि जो रास्ता है, नाव का रास्ता है, वो रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से ले जाता है, क्योंकि ये नाव में इनको डुबा सकूं और सारा इन लोगों को डुबा सकूं और सारा सोना मैं ले सकूं। लेकिन बोधिसत्व के जैसे ध्यान में आया, तलवार निकाला और उसकी गर्दन छाट दी। क्यों गर्दन छाट दी? क्योंकि 6 लोगों को बचाने के लिए एक जन को मारना कोई पाप नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए।
भगवान बुद्ध ने जब जब ये महात्मा गांधी का धम्म नहीं है, ये गाल पर मारो तो दूसरे गाल दो, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने बोला अगर कोई आपके ऊपर कोई हथियार तानता है, आपके ऊपर कोई वार करता है, उसको एक बार नहीं 2 बार समझाओ, अगर तीसरी बार ना समझे तो जैसे का जवाब उसको वैसे को दो। मेरे पास बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ। आज की पोजीशन में देखिए, बर्मा बुद्धिस्ट है, चाइना बुद्धिस्ट है, श्रीलंका बुद्धिस्ट है, लेकिन वो तो बुद्धिस्ट है, हमसे ज्यादा उनको ज्ञान है, क्योंकि वहां पर बुद्धिज्म टिका रहा और यहाँ पर से तो लुप्त हो गया। लेकिन आज वो लोग दूसरे लोगों को कैसे वहां से खदेड़ रहे हैं और भारत में उसको घुसा रहे। चाइना में कोई जा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं। चाइना के लोग भी ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, मैंने पास से देखा है। जापान के लोग ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, मेरे पास आते हैं। अमेरिका से बुद्धिस्ट है, मेरे पास में आते हैं नागपुर में। तो मुझे आप बताइए कि बुद्धिस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कुछ भी कर ले। तो आप इससे आप समझ जाइए और होशियार हो जाइए, बहुत कुछ हो सकता है। ये देश क्यों बचा है आज तक? मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार, आप सुन लो, ये बुद्धिस्ट का देश है, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं तो वरना कब से ये देश मिट्टी में मिल जाता और आपकी माटी कर देता। लेकिन ये शुक्र करो कि ये भगवान बुद्ध का देश है और भगवान बुद्ध का देश होने के वजह से आप लोग सब टिके हुए हैं और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। उनको सब मालूम है इस देश में क्या कर रहा है, बुद्धों के साथ में क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये मंदिर कौन चला रहा है, क्या उनको सब मालूम है। लेकिन वो बोलते नहीं है। मैं खुद यूनाइटेड नेशन में गया था, यूनाइटेड नेशन में मैं खुद यहाँ बुद्ध के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया। भारत में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, वो मैं सब यूनाइटेड नेशन में देकर आया हूँ। तो इसीलिए मेरी आपसे एक विनंती जैसे समझो कि हम झगड़ा तूफान ना करते हुए ये चाहते हैं कि हमारा बुद्ध विहार है, हमको या आप मतलब दे दीजिए, सौंप दीजिए हमको। हम बुद्ध लोग हैं, हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट है, तो हमको सौंप दीजिए, तो कोई झगड़ा तंटा तूफान नहीं होगा। वरना ऐसा झगड़ा अभी तंटा तूफान होगा कि इस जमाने में मतलब अभी ये आदमी है, इसका पानी भी नहीं दिखेगा। ये भी आप थोड़ा सोचकर मेरे ए शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर आप थोड़ा मेरी बात सुनिए। तो आज के इस पावन पूर्णिमा के दिन पर भगवान बुद्ध को मैं त्रिवार प्रणाम करता हूँ। वैसे ही हमारे महाबोधिसत्व परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्होंने समता मूलक समाज बना के सबको समानता का अधिकार दिया, उनको भी मेरा त्रिवार वंदन है। यहाँ पर सारे भिक्खु लोग, भिक्खुगण हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो मैं उनको भी मेरा ये त्रिवार प्रणाम है। उनको भी मैं प्रणाम करके मेरे 2 शब्द यही पर मैं समाप्त कर